आपने राजाओं और वीरों की कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन की कथा शायद ही सुनी हो। कुत्तों के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके। न वह देवों से लड़ता है, न परियों के देश में जाता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानी को उठाकर फेंक न दो। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी भी बातें हुई है जो बड़े बड़े मनुष्य के जीवन में न हुई होंगी। तो कहानी को पूरे अंत तक सुने। जिस तरह तुम कुत्ते को धुतकार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस जीवन कथा को ठुकरा न देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेगी और अच्छी बातें जहाँ मिले तुरंत ले लेनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे और गाजे बजे या नहीं, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से लिपटा हुआ पड़ा हूं। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। जब वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी, क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव को कुत्तों को तो वह दूर ही से देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती, मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माता जी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियां बन रही थी। माता जी बार बार उधर जाती, पर धुतकार पाकर भाग आती थी। किसी को इतनी दया न आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी न पड़ जाती, पर यह कौन समझाए। जब सब चीजें तैयार हो गई तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परसा जाने लगा। उसी समय माता जी वहां पहुंची। माता जी भागी नहीं, पूछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गई। वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माता जी ने दबे पांव दालान में जा पहुंची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धत धत ऐसा कोलाहल मचा कि माता जी घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर दौड़े। माता जी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से बाहर निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माता जी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आई। मगर तमाशा तो देखिए, माता जी के बाहर निकलते ही भोज करने वाले भी उठ खड़े हुए। जानते तो क्यों?
माताजी के उधर से निकलने के कारण भोज भ्रष्ट हो गया। जानते हो क्यों? माताजी के उधर निकलने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे, इसमें दोषी क्या है? कुतिया ने पत्तलों के मुंह तो डाला नहीं, छूने से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे, वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माताजी ने खूब पेट भर कर खाया। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी न मिला था। लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही न था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुंचा और लगा पीटने। माता जी को भागने का अवसर न मिला। जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुन पत्थर भी पसीज जाता, पर उस दरिंद्रों, उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। मैं मन में कुढ़ रहा था, अपना कुछ बस होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी का मजा चखा देता। लेकिन जरा सा बच्चा क्या करता। बस यह विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मार कर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में यह बात बैठ गई और माता जी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक बटोही गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंथने लगा। आटा गूंथ चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूंदा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माता जी घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद यह समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं, वह खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं पर से ही धत तत करना शुरू किया, लेकिन माता जी ने फिर भी न देखा। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मादा उस पर भगवान की यह लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ। कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चंडालन खात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल है शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर है दाने दाने पर, फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने के लिए चौधरी वहीं बैठे हैं। मुसाफिर ने पूछा, बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, जरा समझा दीजिए। चौधरी बोले, ये फकीर यही कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर दाने दाने पर। एक मंचले रईस ने उस फकीर से कहा, साईं यह बात समझ में नहीं आती, भला दानों पर कैसी मुहर। साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है, दूसरा हरगिज नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, अगर यह बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। रईस ने ज्वार का एक दाना हाथ में लिया और कहा, देखिए मैं इसे अपने मुंह में डालता हूँ, अगर खुदा की इस पर मुहर है किसी और को दे दे। यह कर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में न जाकर
जमीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप ही याद रखिए कि है न कोई किसी को खिलाता है और न किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला ईश्वर है। तो दोस्तों, इस कहानी की पहली कड़ी यहीं पे समाप्त होती है और दूसरी कड़ी का इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।